सुशीला। बाबा जी, आपने मुझे दीक्षा के लिए वक्त दिया 18 तारीख का। मैं कुंभ स्नान करके आपसे दीक्षा लेने आऊंगी। ऐन वक्त पे 4 बजे के बाद पहुंच जाऊंगी। अपनी कृपा बनाए रखें। सुशीला, मत आना बेटी। मत आना। जिस काम के लिए मैंने बोलना शुरू किया, ये दोगलापन थी, उससे तो मुक्त हुए ना। जब कुंभ स्नान करके तुमने सारे पाप धो दिए तो तुम मुक्त हो गई। मेरे पास क्या लेने आओगे? कुंभ स्नान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करके तुम मुक्त हो गई, समझ लो। तो यहां मेरे पास मुक्ति के लिए अंगूठा लगवाने की आवश्यकता क्या है? कोई कारण रह जाता है बात में शेष? बात क्या है असल में? असल में बात यह है, मैं बहुत पहले बता चुका हूं। दुविधा से मुक्त हो जाओ। अगर दुविधा में रहोगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अगर इतना ही विश्वास था कुंभ पे, तो फिर मेरे पास क्यों आ रही हो दीक्षा लेने के लिए? बाबा गुरु बनाने के लिए आ रहे हैं। गुरु की आवश्यकता मुक्ति के बाद कहाँ रह जाती है? हर हर गंगे किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया तो मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। उसके बाद न गुरु की आवश्यकता, न मोक्ष की आवश्यकता, न मोक्ष तक जाने की किसी विधि की आवश्यकता। इसलिए पुत्री मत आना। इस दोगलापंथी को नष्ट करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया था। ध्यान से सुनना। असल में तुमने देखा कुछ नहीं, तुम लोगों के बताने कहने पर आ जाते हो, लिख देते हो, रजिस्टर करवा देते हो, मुक्त हो जाएंगे। और सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा है कि एक बाबा के अंगूठा लगाने से तुम मुक्त कैसे हो जाओगे? सवाल जायज है। बात आस्था की है, बात श्रद्धा की है। और अब तुम मेरी बात को ध्यान से समझ लेना।
जब तलक आस्था एक ईश्वर पे न हो जाए, तुम्हारी आस्थाएं बाइफरकेटेड हैं, बाइफरकेटेड नहीं, मल्टीफरकेटेड है। वहां भी आस्था, वहां भी आस्था। जंड के आगे भी झुक गए, खेतरपाल के आगे भी झुक गए, लाला वाले के आगे भी झुक गए। गंगा स्नान भी कराए, मक्का मदीना भी कराए, सब कराए। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल होना। मेरा प्रयास कोई काम ना आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2500 वीडियोस बोलने के बाद भी तुम जस के तस हो। 70% लोग, मुझे खुशी है इस बात की, 70% लोग कहते हैं बाबा आपने जीना सिखा दिया। क्योंकि ये मान्यताओं के जो बोझे थे आपने हटा दिया, और यही दुख का कारण था। समझ आया कि इनका अर्थ कोई नहीं। और मैं तो यहां भी कहता हूं कि देखिए महंगाई का जमाना है, मांगता मैं किसी से नहीं, किसी से मांगा हो तो शिकायत कर देना, ना कभी मांगूंगा। तुम कुछ दे जाओ, वहां मेरे लिए धर्म संकट पैदा होता है। नहीं रखता तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बाबा ने स्वीकार नहीं किया तो रख लेता हूं, क्योंकि तुमने खुशी से दिया। डाका तुम्हारा नहीं, चोरी तो की नहीं, तुम्हारी जेब तो काटी नहीं, तुमने खुशी से दिए, वहां रखना ही बनता है, ठुकराना नहीं बनता। क्योंकि प्रेम के लम्हों में अर्पित किए गए ये फूल में तुम्हारा हृदय है। ठुकरा दूंगा तो लात हृदय पे लगेगी, हृदय टूट जाएगा। इसलिए ठुकराने की हिम्मत जुटा नहीं पाता, प्रेम से स्वीकार कर लेता हूं। बहुत से लोग कहते हैं बाबा आप तो मजेदार गद्दे के ऊपर बैठे हो, मगर आप बैठ जाओ, हमने तो पुराने में जाना है, वहां जाएंगे। यहां आप बैठ जाना, आप ही तो बैठोगे। ऐसी दोगलेबाजी, इसको तुम जिंदगी कहते हो। जिंदगी का रस बड़ा प्यारा है, वो छनकते हुए घुंघरू की आवाज, उस सराबोर मस्ती में उठते हुए संगीत तुम्हें लुभा जाते हैं। और यही जिंदगी है, बड़े मजे की बात है। पर अफसोस भी है, ईश्वर ने एक एक कण अपने हाथों से बनाया, इतना प्यार डाला इसमें कि खुद ही इसमें समा गया। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था। परमात्मा ने इतना प्यार उंडेला कण कण में अपनी बनाई हुई सृष्टि के, कि खुद ही समाहित हो गया इसमें। इससे ज्यादा प्यार वो आपको क्या दे सकता है, सम्मान वो आपको क्या दे सकता है।
और तुम इसके आनंद का एक जर्रा भी कभी स्वाद नहीं चखे हो, तुम मान्यताओं के आधार पर जिए जाते हो, जो कि जीना नहीं होता। सच पूछो तो मरने से बदतर होता है। मुझे सुनते को 4 साल हो गए। चार वर्ष में एक बीज वट वृक्ष बन जाता है। तुम वहां की वहां ठहरी हो। मत आना। जो मुक्त हो ही गया उसे आना भी नहीं चाहिए। क्यों कराना? बात मुक्ति की है। मेरे पास 5-4 दिन पहले एक संदेश आया, बाबा आपने बुलाया 18 तारीख को। 18 तारीख को आप नामदान दोगे? मैंने कहा नामदान लेना है आपने? नामदान लेना है तो मत आना। वो तो चूंकि नामदान लेना है तो मत आना। और अगर इन बेड़ियों से मुक्त होना है, इन जंजीरों से, इन झाड़ झड़ियों से, इन कांटों से, इन चुभन से मुक्त होना है तो फिर आ जाना। स्वागतम। बुलाया है, आ भी जाना। लेकिन अगर नाम दान लेना है, बाबा नाम तो दिया नहीं आप, तो फिर पहले से ही बता देता हूं, कोई नाम होगा वो छीन तो लूंगा मैं। नाम दूंगा नहीं तुम्हें। और बहुत है, और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं। नामदान लेना तो वहां चले जाना। दूसरा प्रश्न, बाबा आप हमेशा एक शब्द उच्चारित करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। यह प्रज्ञा हम तो बुद्धिमानी को कहते हैं। यह कौन सी प्रज्ञा है? कृपा करके इसका अर्थ विस्तार से समझाने का कष्ट करें। अनूप। बुद्धि वैयक्तिक समझ है। एक व्यक्ति की समझ है बुद्धि, और अस्तित्व की समझ है प्रज्ञा। तुम्हारी बुद्धि बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि बुद्धिमानी, और अस्तित्व की बुद्धि प्रज्ञा। बड़े सरल शब्दों में समझाने का
उपाय कर रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल, नगण्य, उसकी कोई बहुत ज्यादा क्षमता नहीं। लेकिन जिस प्रज्ञा की बात भगवान कृष्ण करते हैं, वह प्रज्ञा अस्तित्व की प्रज्ञा है, अस्तित्व की बुद्धि है। सारे अस्तित्व की बुद्धि, सारे अस्तित्व की बुद्धि, उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इस संकीर्णता को छोड़ दे, अपनी संकीर्ण बुद्धि को छोड़कर अस्तित्व की विराट प्रज्ञा में स्थित हो जा। एक स्थान से उठना है और दूसरे स्थान पे जाना है, बस इतना सा फासला है, इतनी सी यात्रा है। अपनी बुद्धि को छोड़ना है, यह बड़ी नेग्लिजिबल है, नगण्य है, छोटी है, क्षुद्र है, संकीर्ण है। और विराट की बुद्धि में जाना है, अस्तित्व की बुद्धि में जाना है, वह प्रज्ञा है। यह सफर बड़ा प्यारा है। तो पहले तो इस बात को ध्यान से समझना, अगर तुमने जहां बैठे हो वहां से कहीं और जाना है तो क्या करोगे? सबसे पहला कदम, जहां बैठे हो इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। फिर यात्रा करनी होगी, फिर वहां जाना होगा जो तुम्हारा गंतव्य स्थल है। तो बुद्धि से प्रज्ञा की तरफ। बुद्धि वैयक्तिक है और प्रज्ञा सामूहिक है। बुद्धि तुम्हारी है, प्रज्ञा विराट की है। तो तुम्हारी बुद्धि से चलना है, विराट की बुद्धि तक पहुंचना है। सीधी सी यात्रा है, बड़ी सरल है। तुम्हारी बुद्धि में भेद भरे हैं, नफरत भरी है, लड़ाई झगड़े, फसाद, कानून, दावे, झूठ, कफर, तूफान, राजनीति, सभी प्रकार की झूठी मूठी व्यवस्थाएं, उस समाज की हों या सिद्धांतों की हों, ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहां से उठना है, क्योंकि तुमने यात्रा करनी है। विराट की बुद्धि तक की यात्रा करनी है। वैयक्तिक बुद्धि से विराट की बुद्धि तक जाना, प्रज्ञा तक जाना, प्रज्ञा इसे ही कहते हैं। तो अपनी बुद्धि के स्थान को छोड़ना होगा। इसलिए जैन फकीरों ने कहा कि हमारे पास आने से पहले जहां जूते उतारते हो वहां बुद्धि को भी उतार देना। बुद्धि के ऊपर अपनी जूतियों को रख लेना या जूतियों के ऊपर बुद्धि रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमारे पास आना,
जे तुम प्रेम मिलन की चाह, जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आऊं, घर मेरे आऊं, ये तो प्रेम मिलन की चाह। शीश को तली पर रखना होगा, इस बुद्धि को ज्योतियों के ऊपर रख दो। और फकीर कहते हैं मेरे पास आ जाओ। यही कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह धर्म ज्योतियों की जगह निकाल के आना भाई। तुम कुछ भी हो, तुम्हारी व्यक्तिगत प्रज्ञा को, तुम जिसे व्यक्तिगत बुद्धि कहते हो, व्यक्तिगत प्रज्ञा को ज्योतियों की जगह निकालना और फिर यात्रा करना विराट की प्रज्ञा की तरफ। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाते। कबीर के भी सिर्फ वचन हैं, संतों के सिर्फ वचन हैं, तुम सुन लेते हो, दोहरा देते हो, कर कहाँ पाते हो। तो भला अपना शीश, अपना अहंकार काट के अपनी तली पे रख देना कोई आसान बात है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिनतम काम है। इससे कठिनतम काम कुछ भी नहीं। बलिदान देना हो तो अपने अहंकार का दे देना, बकरों का मत देना। उन मासूमों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सती प्रज्ञ हो जा अर्जुन, विराट की प्रज्ञा में चला जा। अपनी संकीर्ण बुद्धि को छोड़ दे। तुम्हारी संकीर्ण बुद्धि में मृत्यु का भय कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए अर्जुन कंप रहा है बुरी तरह, रोम रोम उसका कंपन में है, थर्रा रहा है। देख देख कर इन समूहों को बलि से बलि लोग हैं। भीष्म देखते हैं, द्रोण देखते हैं, जिनसे धनुर्विद्या सीखी, और पांडवों के पास कौरवों से कम है सेना। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, कौरवों के पास 11 है अक्षौहिणी सेना। 4 अक्षौहिणी सेना का फर्क बहुत है। दरअसल अर्जुन इतनी विराट सेना को और इतने धुरंधर बलशाली व्यक्तियों को देखकर घबराता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मृत्यु से घबराता है। मृत्यु से तुम डरते हो, उसका मूल कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्योंकि जो मरेगा उसे तुम अपना होना समझते हो,
यही मूल कारण है। और तुम्हें लाख समझाए आदमी, संत बोल बोल कर चले गए बेचारे। किसी को सलीब नसीब हुई, किसी का शरीर काट दिया गया, किसी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया, सिर्फ उन लोगों के द्वारा जिनका निहित स्वार्थ सिर्फ जीना था या राज करना था। ये दो निहित स्वार्थ होते हैं, जीने की इच्छा और जोर जबर करने की इच्छा, राज करने की इच्छा। ये दो इच्छाएं व्यक्ति को पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। बोलो, महावीर कहते हैं कि इन दोनों इच्छाओं को त्याग दो। जीवेषणा को त्यागो, जीने की इच्छा को त्यागो। शब्द बड़े हल्के हैं। शब्द जब कर्म में तब्दील होता है तो तुम थर्राते हो। वही अर्जुन है जो कह रहा था, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखूं तो मुझसे लड़ाई करने के लिए कौन कौन धुरंधर आया है। और जब अर्जुन चला गया, कृष्ण ले गए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए, और उसने अवलोकन किया। अपनी सेना को तो उसे पता ही था। सेना तो विपक्ष की देखना होती है कि कौन कौन मेरे विरुद्ध, मेरे साथ युद्ध करने पर, मेरी बलि लेने पर उतारू। देखा महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन और विशाल फौज, तो कंप गया। बाकी तो बहानेबाजी थी, सही तो मौत का डर था। थर्राने लगा और किसी तरह वक्त पास करने लगा। यह टाइम पास था। गीता टाइम पास में बन गई। सब बचने के बहाने थे, और बचने के बहाने में व्यक्ति देरी करता है। पूछ लूं, ये भी पूछ लूं, वो भी पूछ लूं, ध्यान उधर ले जाऊं, ध्यान इधर ले जाऊं, बचने के प्रयास होते हैं सारे। व्यक्ति मरने से डरता है। युद्ध के क्षण में भला कोई व्यक्ति बात करे सांख्य की, बात करे योग की, बात करे हठ योग की, कोई इनमें तारतम्य बैठता है? नहीं बैठता। युद्ध के क्षण में युद्ध की बातें होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, ये तो शंखनाद हो चुका है। गीता बड़ी लंबी है, 700 श्लोक हैं। तुमने कहा बाबा आप कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा, ये कृष्ण ने कहा अर्जुन को। हाँ, बिल्कुल सरल सी बात आपकी समझ में आ भी जाएगी। व्यक्तिगत प्रज्ञा से विराट की प्रज्ञा में उतर जा।
और ये खोपड़ी तुम्हारे यहाँ है। और विराट की प्रज्ञा तुम्हारे अंतस में है। भीतर उतरो। ये जो अनहद नाद यहाँ से आ रहा है, ये ध्वनि जहां से उद्गम स्थल है इसका, जिसे डॉक्टर लोग टिनिटस कहते हैं, और उनके खुद भी है, ये दवाइयों से ठीक नहीं होता। वहां पहुंचा उद्गम स्थल से। बेचारे डॉक्टर क्या जाने कि ऋषि उस स्थल पे पहुंच गया जहां से ये आवाज का आगाज होता है। वह तो सिर्फ कानों में आती हुई इस जंकार को सुनता और कहता रोग है। तरह तरह की बातें। मैं क्या जवाब दूं उनके सवाल का। देखने के बाद सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब देख लिया उद्गम स्थल कहाँ से आता है, ये ओंकार का नाद, जो बाहर आते आते तक थोड़ा बदल कर अनंत नाद का स्वर पकड़ लेता है, उसमें तब्दील हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अपनी वैयक्तिक प्रज्ञा को छोड़कर, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, विराट की प्रज्ञा में चला जा, यानी विराट की बुद्धि में चला जा। तो क्या होगा? तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि विराट बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। और तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि में जो मैंने पहले बताए, ईर्ष्या है, द्वेष है, आग है, बदले की भावना है, किसी ने कभी बेइज्जत किया था, किसी के आगे कभी झुके थे, उसकी जलन है, कैसे बदला लें उससे। यही उधेड़ बुन में तुम्हारा दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है। वैयक्तिक प्रज्ञा में यही सब कुछ कूड़ा कबाड़ा है, भेद। सभी विकार हैं, सभी विचार हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, शंका उत्पन्न होती है। तुम दृढ़ संकल्प नहीं हो पाते। और देवी की तरह सुशीला ने प्रश्न पूछा, मैं कुंभ स्नान करके आपके पास आऊंगा दीक्षा लेने के लिए, फिर दीक्षा की जरूरत क्या रह जाती है बेटिया? घर बैठो, आराम करो, मुक्त हो गए। गंगा ने तुम्हारे पाप धो दिए ना। अब वो तो त्रिवेणी है, सरस्वती, यमुना, गंगा, त्रिवेणी संगम। मैंने आपको कहा था मेरे जीजा जी रेलवे में थे, उन्होंने सारे तीर्थ किया। पंडितों के हिसाब से सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए। जीव का कैंसर हो गया, सड़के मरे। मैं शास्त्रों की लिखी बात नहीं बोलता, आंखों देखी बात बोलता हूं। कर्मों को कैसे मिटाओगे? लेकिन मनुष्य ठग है। इस शब्द को लिख लेना, मनुष्य ठग है। और ठग खुद है और दूसरों की ठगी में आ जाता है। आसान तरीके ढूंढता है,
और मुक्ति का इससे ज्यादा सरल तरीका और क्या होगा। एक बार मैं गंगा चला गया, किसी काम से गया था, तो मेरे साथ के मित्र कहने लगे थोड़ा गोता लगा ले। मैंने कहा लगा लो, आप भी लगा लो। मैंने कहा मैं भी लगा लेता हूं, क्या है। मैंने गोता लगा लिया। आपको सच बताऊं, मुझे होटल में आके दूसरी बार नहाना पड़ा, क्योंकि मेरे सारे शरीर में खारिश होने लगी। कोढ़ ही वहां जाते हैं कोढ़ मिटाने के लिए, क्योंकि हमारे धर्मों ने फैला दिया कि पाप कर्मों के कारण ही कोढ़ होता है। और उसी पानी में तुम गोता लगाओ, और कोढ़ी तो थोड़ी सी ज्यादा देर रुकेगा, और उसके सारी मवाद पानी में बह जाएगी, और उसी पानी में तुम गोता लगाओगे। एक स्त्री मुझे पूछने लगी, मुझे पीरियड्स आए हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा मत जाओ। कहती जाना तो है। वैसे ही चली गई, अब क्या होगा इसका। उस पानी को तुम पियोगे, जो तुम्हारे रोम को शुद्ध करेगा अशुद्ध करेगा। बुद्धि है तुम में। साफ सुथरा आदमी वहां जाता नहीं। ना रब तीर्थ, ना रब मक्के। न तीर्थों में है, न मक्कों में है। बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा तेरे अंदर वसदा, तैनू नजर ना आवे, दस की किता जावे। प्रत्येक प्रकार के पाप कर्म करने वाले जब उनको पापों का फल मिलता है, गंगा की तरफ दौड़ लेते हैं। गंगा धो देगी पापों को। पाप तो तुम करो, दोए गंगा। ये कहाँ की फार्मूलेशन तुम लेके आए। किसी मैथमेटिशियन से पूछो, वो कहेगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जो करेगा वो भरेगा, और गीता का तो ज्ञान ही यही है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। नहीं तो भगवान कृष्ण कह देते हैं, वो क्यों कहते मेरी शरण में आ जा। वो क्यों कहें कि शूद्र प्रज्ञा को छोड़कर विराट प्रज्ञा में आ जा। वो भी कह देते गंगा स्नान कर ले। लेकिन तुम मल्टी डायमेंशनल हो। बहुआयामी हो तुम, और वहां जाने के लिए एक आयामी होना पड़ता है, जहां सारे भेद खत्म हो गए और कोई आयाम ना बचा, और फिर एक भी खो गया, शून्य ही बचा। इसी को नागार्जुन शून्यवाद कहते हैं। अद्वैत दो नहीं है, एक है, और एक भी मिट जाए वो शून्यवाद। नागार्जुन का शून्यवाद, जो मैंने कहा इनर्शिया। कोढ़ी वहां जाते हैं, रोगी वहां जाते हैं। यह तो थोड़ा कम बुद्धि रखने वाला भी समझ जाएगा। जो पाप करेगा वो पाप धोने के लिए जाएगा,
और जो पाप धोने के लिए जाएगा और बार बार गोता लगाएगा उसने ज़्यादा पाप किया। अभी एक खबर में पढ़ रहा था, एक राजनेता ने 10 डुबकी लगाई। एक राजनेता ने बस एक ही डुबकी लगाई। मैंने कहा 10 वाले ने पाप ज़्यादा किए होंगे भाई। नहीं संतुष्टि हो गई उसकी, 10 ही लगानी पड़े, एक वाले ने कम किए होंगे। सीधा सा गणित है। गंदे मंदे मैले कुचैले तुम किस तरह जीवन को ढो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई स्वाद नहीं, कोई मज़ा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। ढूंढते फिरते हो मज़ा और गलत दिशाओं में। पदार्थ में ढूंढते हो, पदवी में ढूंढते हो, मान सम्मान में ढूंढते हो, भोजन में ढूंढते हो, अंतरंग क्षणों में ढूंढते हो, औलाद में ढूंढते हो, खुद में कभी नहीं ढूंढते, खुद से बाहर ढूंढते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि खुद में ढूंढो। यह भीतर की यात्रा है। वैयक्तिक बुद्धि से विराट की बुद्धि तक की यात्रा, वैयक्तिक प्रज्ञा से विराट की प्रज्ञा तक की यात्रा। साधारण शब्दों में बोला मैंने। वो कैसे करनी है? मैंने पिछले वीडियोस में यही तो कुछ बोला है। जो समझाया जा सकता था बार बार भी कहता हूं तुम्हें, वह समझाया जाता नहीं, वह शब्दों में आता नहीं, वह इशारों में भी नहीं आता। तुम शब्दों को पकड़ लेते हो, बहस करते हो, शास्त्रार्थ करते हो, वह इशारों में भी नहीं आता, क्योंकि इशारों के टॉप को तुम पकड़ लेते हो। मैं कहता हूं वो रहा चंद्रमा, तुम इसको पकड़ लियो, कहाँ है, यहां तो है नहीं। वह समझ में नहीं आता। लेकिन समझाने का एक प्रयास जरूर करते हैं संत। जिसने स्वाद चख लिया वह कुछ बोलेगा नहीं तो नाचेगा जरूर। नाचने से तुम्हें पता चले न चले। जो गूंगा गुड़ खाए कहे कौन मुख स्वाद। जीवा तो नहीं है, मुख में बोल तो नहीं सकता, लेकिन गुड़ खा लिया है। क्या करे? मीरा नाच के प्रकट करती है, नानक गा के प्रकट करते हैं, कबीर सुरती में उतर कर प्रकट करते हैं, बुद्ध शिलावत हो जाते हैं, महावीर भी शिलावत हो जाते हैं, चैतन्य झूमते हैं। यह प्रकटीकरण है उस आनंद का जो तुमने पिया। और तुम्हारे आज के संत मेकअप करते हैं, काला पीला माथा कर लेते हैं, अरे दाढ़ी को लगा लेते हैं, ये निर्जीव बाल। किस मूर्ख ने बताया? लेकिन मेकअप तो मेकअप ही होता है ना। मेकअप करके तुम्हें लुभाने की चेष्टा करते हैं, और फिर इनसे कुछ कह दो तो ये रोने लग जाते हैं। सारी दुनिया इनके रोने पर भावुक हो जाती है और इनके संग हो जाती है। अगर कोई मूर्ख रोने लगे तो तुम उसके संग हो लोगे।
ऐसा ही तुम करते हो, क्योंकि तुम भी मूर्ख हो। मूर्ख मूर्खों के सरदार के दुख नहीं देख सकता। वो गलत रोए, वो ठीक रोए, लेकिन तुम्हारी सहानुभूति उसके साथ। स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी क्षुद्र बुद्धि को छोड़, थोड़ा भीतर खिसक, धीरे धीरे गुरु चलेगा। जरा होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तिहार। गुरु और शिष्य दोनों चलेंगे संग संग। शुद्र बुद्धि को छोड़ दो, विराट बुद्धि में जाओ। बस यही मतलब है स्थिति प्रज्ञ होने का। और यहां मिलेगी आग, बदले की भावना। शतरंज बसाते हुए मस्तिष्क, कैसे यहां राज करना है। अब ये तो जीत लिया, अब अगला कैसे जीतना है। जिनको ये पता नहीं कि अगले क्षण जीवित रहेंगे। हमारे यहां शहर में एक वृद्ध हुआ करता था, धीर फैमिली में। उससे कोई भी व्यक्ति चला जाता। मैं उस वक्त आड़त का काम करता था, कमीशन एजेंट का, किसी मित्र के साथ। तो कोई जमींदार ले गया पैसे, तो उसके ऊपर गवाही डलवानी है। तो उसके पास जो भी कोई चला जाता, उसे कहता, धीर साहब यहां साइन कर दो। हाँ हाँ कर देता हूं मैं। और वृद्ध मरने के करीब। एक बार हमारे साथ भी ऐसा हो गया। पर नोट भरा और उसका गवाही डलवा दिया। सामने तो वो था नहीं, सब झूठ चलता है। पैसे वो ले गया था, लेकिन उसके सामने दस्तखत कौन करे। ये भय नहीं दस्तखत करने देता, लेकिन वो कहता, हाँ मैं गवाही दे दूंगा, चिंता मत करो। मेरे सामने लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, मैं गवाही दे दूंगा कि हाँ हाँ मेरे सामने लिए। मैंने देखा ये आदमी तो कांप रहा है। मैंने कहा ये जीवित भी रहेगा तब तक, क्योंकि आजकल न्यायिक व्यवस्था ऐसी ही कुछ है। 2-2 सालों की तारीखें टल जाती हैं। मैंने ऐसे केस भी देखे। 2 दोस्तों में जिसने पैसे लिए उसने उल्टा केस कर दिया कि नहीं मैंने लेने हैं, और वो हार गया। खैर ये हार गया, न्यायप्रियता का सबूत है। जज साहब ईमानदार थे। बस एक न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन बाकी है। राजनीतिज्ञों पर से विश्वास उठ चुका है। रोज देखते हैं। सामूहिक सर्वश्रेष्ठ गद्दी नशीन जनता के आगे बोलता है कि यह पार्टी ने घपला किया इतने 1000 करोड़ रुपए का, और चक्की पीसिंग, लेकिन चक्की तो नहीं पीसिंग। अगले दिन वित्त मंत्री बनी। मुझे कहते हो बाबा आप बोलते हो। अरे भाई बोलता हूं, अगर गलत हो तो बताओ।
सिंहों के नहीं ले लड़े, सिंहों के नहीं ले लड़े, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। सिंहों का समूह नहीं होता, शेर अकेला होता है। और हंसों की पंक्तियां नहीं होती। संतों की जमात नहीं होती। एक संत मिल जाए बहुत। लालों की नहीं बोरियां, लाल तो एक आधी बहुत होता है, बेशकीमती होता है। संत न चले जमात। जिस दिन जमात होने लगेगी संतों की, उस दिन दुनिया में इतना दुख नहीं होगा। दुनिया शांत हो जाएगी, वैर भाव से मुक्त हो जाएगी, भय से मुक्त हो जाएगी, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएगी, बदला लेने की भावना समाप्त हो जाएगी। तो संत और सिंह अकेला ही रहता है। मूर्खों की टोलियां होती हैं। मूर्ख टोली बना के खुश है। चाचों को भी ले लूं, तायों को भी ले लूं, रिश्तेदारों को भी ले लूं, जमातों को भी ले लूं, जीजा को भी ले लूं, सबको ले लूं, दुनिया को भी संग ले लूं। अच्छे कर्म करोगे तो सारे संग आ जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो अपने भी साथ छोड़ जाएंगे। बस अपने साथ वही रहेंगे जो चिपके हुए लोग हैं। चिपके हुए लोगों के साथ तो बेटा कत्ल करके भी चला जाए तो मां छाती से लगा लेती है, कोई बात नहीं बेटा, यह मोह है। लेकिन संतों में मोह नहीं होता। संत अकेला होता है। और ध्यान रखना, अब ये सूत्र आपको बता दूं जीवन का, अकेले हुए बिना संतत्व नहीं मिलता। यू हैव टू बी अलोन। भीतर से तुम अकेले ही हो। बस वहां जहां जाना है वो एक ही है। और जो डुबकी लगा के आए उस तीर्थ में, उन्होंने बाहर आके बाबा नानक ने कहा एक ओंकार, वो एक है। उसका फैलाव बहुत है, अनादि है, अनंत है, लेकिन है एक। कोई भेद नहीं, कोई त्रेड़ नहीं, कोई लकीर नहीं, कोई उसमें अलगाव नहीं। तो तुमने इस भेद बुद्धि से चलना है, अभेद बुद्धि तक जाना है। बहुत से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ पड़ जाए। जो समझ में नहीं आता, इशारे कर रहा हूं, जिसके इशारे होते हैं बोल रहा हूं, जो लिपियों में समाता नहीं, उसको बोल रहा हूं। और वहां जाके तुम अकेले हो जाते हो। बस यही सूत्र था। जब तक तुम भीड़ में हो। मैंने बाबा से पूछा, आपने मुझसे कहा कम्यून मत बना लेना, मतलब उस स्थान पे जाना है जहां कोई कम्यून नहीं होता। वहां तो सारा ही कम्यून एक है।
वहां जाना है। तुम खंड खंड को जोड़कर कम्यून बनाओगे, एक एक आदमी को जोड़कर कम्यून बनाओगे, और वो कम्यून होगा भी नहीं, वो तो भीड़ होगी। तुम उस कम्यून में उतर जाओ जो ऑलरेडी कम्यून है, जो विराट है वो कम्यून है, वो जर्रे जर्रे से बना, हर जर्रे पे उसकी मोहर है, हर जर्रे में वो खुद आप है, उसकी मोहर लगी है, स्टैम्प है वो। पूछा, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। ये प्रज्ञा क्या है? हम तो बुद्धि को समझते हैं, बुद्धि भी प्रज्ञा है, लेकिन वैयक्तिक प्रज्ञा है, तुम्हारी अकेले की, आपकी। और एक प्रज्ञा सामूहिक होती है। वैयक्तिक प्रज्ञा को छोड़कर सामूहिक प्रज्ञा में प्रवेश करना है, इसे ही अंतर यात्रा कहते हैं। बस इतना सा काम है, जिसे कहते हैं बुल्ले शाह रब दा की बाणो, उधरों पुटना ते इधर जाना। तुम्हारी वैयक्तिक प्रज्ञा से पट लो इसे, उखाड़ लो इसे, और विराट प्रज्ञा में सिद्ध हो जाओ। बस यही उपदेश भगवान कृष्ण देते हैं। भगवान कृष्ण भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डायमेंशन से बोलते हैं। क्यों? शायद कोई शब्द, कोई इशारा कारगर हो जाए। उनकी भी इच्छा यही है। तो अगर कारगर हो गया तो इसका भ्रम टूट जाएगा। भ्रम टूट जाएगा तो कांपना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शब्दों से थोड़ा सा बदलाव होता लगा, हुआ नहीं, लेकिन तैयार हो गया। शब्द एक काम कर देते हैं। हम क्यों बोलते हैं? बोलने से पहुंच सकते हो, लेकिन वो कोई बिरला, एक आध, करोड़ों में एक, कोटिन में कोई एक। लेकिन बोलने से तुम तैयार जरूर हो जाओगे। सुनते 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 सुनिए दुख पाप का नाश। सुनते सुनते तुम तैयार हो जाओगे, तुम्हारी भूमि तैयार हो जाएगी। फिर हम आसानी से बीज बो सकेंगे उसमें। तुम जो हम शक्तिपात करेंगे उसको सहने के योग्य हो जाओगे। इसलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल हम इंतजार करवाते हैं, हम देखते हैं। आप वीडियो सुनते हो, क्रिया योग करते हो, ध्यान में जाते हो, कुछ नहीं करने में जाते हो, या राधे राधे करते रहते हो। देख कर परख कर फिर बुलाते हैं। हमारी पंजाबी में कहावत है, गिदड़ा दी काल नाल बेर नहीं पकदे होंदे। तुम जल्दबाजी करोगे, मुझे पता है, लेकिन संत को कोई जल्दी नहीं। संत की सिर्फ एक ही आंतरिक इच्छा है कि तुम कैसे इन बेड़ियों से मुक्त हो जाओ जो है नहीं। कैसे आंखें खुल जाएं। आंखें हैं, लेकिन तुम नीचे बैठे हो, तुम स्वप्न देख रहे हो। संत की चाहत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वैयक्तिक प्रज्ञा से विराट की प्रज्ञा तक पहुंच जा। यह है इसका सार। इसे सार शब्द कह लो। आखिर में क्या पाओगे? यही पाओगे, सो हम, वो मैं ही हूं, तत्वमसि श्वेत केतु।
तुम ही हो श्वेत केतु, तुम ही हो परमात्मा। तेरे जिहा मैनू होर न कोई, मैं जिह लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, तू बख्शिंदा कैनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, तू बख्शिंदा कैनू। तेरे जैसे मुझे बस तू ही है, और मेरे जैसे तुझे लाखों हैं। तेरे जिहा मैनू होर न कोई, मैं जिह लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न हुंदे, तू बख्शिंदा कैनू। तुझे बख्शनहार कौन कहता? अगर मेरे में गुनाह न होते तो तू बख्शनहार कैसे कहलाता? तू बख्शता कैसे? तू बख्शिंदा कैनू, रखी चरना दे कोल। तू बख्शिंदा कैनू, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया वालिया, मेरा वालिया साइया, मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
वासुदेव। ओ